बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, आशूब चशम के बाद सूबे भर में एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडलाने लगा। निपाह नामी वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। महकमा सेहत ने निपाह को खतरनाक वायरस करार दे दिया। निपाह हमसाये ममालिक में तेजी से फैल रहा है। खदशा है ये वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है। मुरासले में मुहतात रहने की हिदायत। महकमा सेहत के मुरासले के मुताबिक निपाह एक खतरनाक वायरस करार दिया गया, जिससे मुतासरा शख्स की अमवात की शरह 74% बताई गई। मुरासले में बताया गया कि निपाह नामी वायरस हमसाये ममालिक में तेजी से फैल रहा है और खदशा है ये वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है, जिसके लिए पंजाब भर के तमाम अजला में फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। मुरासले में कहा गया कि तमाम मुश्तबा निपाह से मुतासर मरीजों का डाटा बर वक्त डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए, जबकि तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों में इस वायरस की गाइडलाइंस भी बताई जाएं और तमाम मरीजों की निगरानी। और इसके अलावा आपको बताएं कि शक की बुनियाद पर भी उन मरीजों को अलग रखा जाए। बर वक्त तहकीकात को यकीनी बनाकर सैंपल को इकट्ठा करके PCR के लिए लेबोरेटरी भिजवाया जाए, जबकि ये वायरस जानवरों से इंसानों और एक शख्स से दूसरे शख्स में भी बहुत जल्द फैलता है। जबकि इस खतरनाक वायरस की कोई वैक्सीन नहीं, लिहाजा बर वक्त तशखीस से इलाज करके ही बचाव मुमकिन है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गुलबर्ग टाउन में ऑपरेशन करते हुए गैस चोरी पकड़ ली। गैस चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने रायवंड में 1500 फीट तवील गैर कानूनी पाइपलाइन पकड़ ली, जिसमें 1.25 इंच कतर की लाइन को 2 इंच कतर की मेन लाइन से मुंसलिक करके गैस की चोरी की जा रही थी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि उनके मुताबिक जाली लाइन खुदाई करके मुनक़ते कर दी गई है और पाइप को कब्जे में लेकर गैस चोरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी आगाज कर दिया गया है। रोज बरोज बढ़ती अशाए खुरोनोश की कीमतों ने गरीब को चकरा कर रख दिया। रोटी पूरी होती नहीं तो फ्रूट कैसे खरीदें। रात गए शहर के मुख्तलिफ शहराहों पर फल बेचने वाले भी महंगाई से परेशान हैं। एक वक्त था दिन तो दिन रात में भी फल की दुकानों पर खरीदार नजर आते थे, मगर वो गए दिनों की बात है। अब खाली रेडियां उदास आंखें खरीदार को तकती हैं। पीको रोड, मुगलपुरा और जैन मंदिर शहर के ऐसे पॉइंट थे जहां पर फल वाले रात को ही रिज़्क कमाते थे और कभी खाली वापस नहीं लौटते थे। मगर मुसलसल पेट्रोल की कीमत समेत महंगी होती जरूरियत जिंदगी की वजह से खरीदारों ने महंगे फलों से मुंह मोड़ लिया है, जिससे फल फरोश दुखी और परेशान दिखाई देते हैं। 30,000 का सौदा लाया वा 3,000 रुपया वटिया वा। जे विकूगा ना तो खावांगे कितों। मंडियों लभदा नहीं गा, इत्थों विकदा नहीं गा। बड़े परेशान होए पे हैं, रोटी दी बुरकी तो परेशान। मंडी दे विच जाईदा जदों सौदे लैण वास्ते ते सौदे बड़े महंगे ने उत्थे, साडी समझो बाहर होए पे ने ते नहीं लैके आंदे ते तां भुखे मरदे आ। जे लैके आंदे आ ते तां बाजार आगों विकती खरीदार नहीं है। कस्टमर आएगा तो वो ये कहेगा कि यार भाई 200 लगा ले, 180 लगा ले। हमारी ख़रीद भी नहीं है, ये 220 रुपये है, 30 रुपये हमें पैसे हैं, ये 250 लिखा हुआ है। तो गाहक आके कहेगा भाई 180 लगा ले, 150 लगा ले। तो महंगाई की वजह से हम भी परेशान हैं और कस्टमर भी। खरीदार कहते हैं फल इतने महंगे हो गए हैं कि उनकी पहुंच से ही दूर हैं। आटा, दाल और बिजली के बिल की रकम पूरी होती नहीं तो फ्रूट कैसे खरीदें। कैमरामैन मलक जवेद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। अभी आपको अपडेट करें, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिर तैयारों की बरवक्त आमद और रवानगी बारे तफसीलात मुरतब कर ली। कौमी एयरलाइंस समेत प्राइवेट एयरलाइंस की जनवरी ता जून 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक परवाज़ों की बरवक्त रवानगी में और आमद में कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी सबसे ख़राब रही। मुल्की एयरलाइन 5 एयरलाइंस में से PIA की 6 माह में मुकर्रर औकात की शरह 58.24% रिकॉर्ड की गई। फ्लाई जुना की बर वक्त रवानगी और आमद के हवाले से कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। फ्लाई जुना की 6 माह में पंक्चुअलिटी की शरह सबसे ज़्यादा 87.93% रिकॉर्ड की गई, जबकि 86.89% के साथ एयर सियाल दूसरे नंबर और 78.36% रेट के साथ एयर ब्लू तीसरे नंबर पर रही। जमात इस्लामी PP 166 के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन और यूथ टैलेंट अवार्ड और नाश्ते की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद गार्डन H3 ब्लॉक जौहर टाउन में किया गया। तकरीब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में नुमाया नंबर्स लेने वाले तुलबा और तालबात को अवार्ड दिए गए। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि आज का दिन बच्चों के नाम जिन्होंने इम्तिहानात में अच्छे नंबर लिए हैं, ये हमारा रोशन मुस्तकबिल है। मैं इनको शाबाश देता हूँ। आज का दिन उन बच्चों के नाम
जिन्होंने आपकी इस इलाके में बेहतरीन नंबर, अच्छे नंबर लेकर वालिदैन और हम सबको खुश किया है। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनके वालिदैन को और उनके असातिज़ा को शाबाश भी देता हूँ। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, अमीर गुरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद और उम्मीदवार PP 166 चौधरी अब्दुल कयूम गुज्जर समेत दीगर शरीक हुए। अमीरुल अजीम का कहना था कि सियासी पार्टियों ने पाकिस्तान को लूटा है, बयानिया कुछ बनाया गया और अमल कुछ किया गया। गुज़िश्ता बरसों के तजर्बात के नतीजे में अब हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि बयानिया कुछ नहीं है। बयानिए के पीछे जाने के बजाय ठोस अमल को देखने की कोशिश करें। बयानिया हमें धोखा देने के लिए बनाया जाता है। वर्कर कन्वेंशन में नाश्ते की तकरीब में सिराजुल हक के कारकुनान और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। SECP ने डिजिटल ऐप से कर्ज हासिल करने वाले सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र चार्जेस की हद मुकर्रर कर दी। डिजिटल एप्लीकेशंस के जरिए कर्ज फराहम करने वाली तमाम कंपनीज के लिए जामे रेगुलेशन जारी कर दिए गए। SECP की जानिब से डिजिटल ऐप्स के कर्ज हासिल करने वाले सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र हिकमत अमली अपना ली। डिजिटल एप्लीकेशंस के जरिए कर्ज फराहम करने वाली तमाम कंपनीज के लिए जामे रेगुलेशन जारी कर दी हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की जानिब से सार्फिन को फराहम किए जाने वाले कर्ज के चार्जेस की हद का तयन किया गया। कर्ज फराहम करने वाली कंपनीज के फीसेस तमाम इकसाम के चार्जेस पर मुश्तमिल होंगी, जबकि इन चार्जेस में प्रोसेसिंग सर्विसेज, तस्दीकी फीस भी शामिल है। इसके अलावा लोन हैंडलिंग फीस और सूद के मुआवजे समेत दीगर काबिल इतलाक चार्जेस भी शामिल होंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल में सीरत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मौजू गैर मुस्लिमों के हकूक़ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में रखा गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि मसीही मुस्लिम तसादुम किसी सूरत नहीं होने देंगे, जबकि उन्होंने कहा कि साजिश की जा रही है कि सिंध में सुन्नी शिया फसाद हो। हिंदुस्तान साजिशें करता रहे, हमें अपने घर को मजबूत बनाना है। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस गैर मुस्लिमों के लिए अक़लियत के लफ्ज़ का इस्तेमाल न करने की करारदाद पेश की गई। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि कौम बिजली के बिलों, महंगाई से तंग आ गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आपको बताएं कि अब आपको अपडेट करें कि बानी तहरीक मिनहाजुल कुरान डॉक्टर ताहिर कादरी के तालीफ करदा 60 जिल्दों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सुन्ना मुकम्मल हो गया। 8 जिल्दों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अलूमुल हदीस की तकरीब रुनमाई हुई। अवाना इकबाल में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अलूमुल हदीस की तकरीब रौनमाई हुई, जिसमें इल्म अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने वीडियो पैगाम के जरिए अलूमुल हदीस के बारे में आगाही दी। ये 16 जिल्दों पर मुश्तमिल होगा। इस 8 जिल्दों पर मुश्तमिल मौसूआ में मैंने अहादीस नबवी का ज़ख़ीरा जमा नहीं किया, बल्कि इसमें मैंने इल्मुल हदीस की मबाहिस को जमा किया। इसमें मैंने हुज्जियतुल हदीस की आवाज़ को लिया है। तकरीब रौनमाई में मौलाना तारिक जमील ने ख़ुसूसी शिरकत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर रोशनी डाली। हाशिम को कुरैश में से छांट के अलग किया। सुम्मा तख़य्यर बनी हाशिम फ़ख्तारनी, फिर अल्लाह ताला ने मुझे पसंद फरमाया। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा, मेरे जैसा न किसी का नस्ब है, मेरे जैसा न किसी का ख़ानदान है। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल लिबनान, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान, सैयद इरशाद आरिफ, मुजीबुर रहमान जामी, ओरिया मकबूल जान, फरीद अहमद पिराशत समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को खिराज तहसीन पेश की। किसी की सांस से हुज्जियत सुन्नत का इनकार हो रहा है और किसी ने ऐसी सांस ली कि अल अनवारुल बहिया की हुज्जियत नबविया, सुन्नत नबविया के जरिए से हुजूर की सुन्नतों का इहया हुआ। तकरीब रौनमाई में शरीक उलमाए इकराम और मशाइख ने अल्लामा ताहिरुल कादरी की दीनी काविशों को सराहा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42।
एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में लगी वैक्सनेट नुमाइश दूसरे रोज भी जारी रही। महकमा सोशल वेलफेयर के स्किल ट्रेनिंग इदारों की जानिब से 15 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। एक्सपो सेंटर में होने वाली वैक्सनेट नुमाइश में सनतकार और इसके अलावा कसरे बहबूद की खातिन की जानिब से 15 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने स्टॉल्स का मुआयना किया। सनत जार और एक्सपो में डॉक्टर अमजद समेत दीगर कारोबारी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। चेयरमैन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे फ्रेंडशिप एसोसिएशन तारिक गुज्जर के भतीजे खालिद गुज्जर की मंगनी हो गई। चेयरमैन अंजुमन ताजरान रंग महल की पोती से मंगनी हुई। मंगनी की तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट, एसपी ऑपरेशंस पंजाब राना अयाज, कर्नल रिटायर्ड ताहिर मलिक नासिर एडवोकेट, चौधरी नासिर, चौधरी अकबर अली भी शरीक हुए। चौधरी असगर अली, सैयद जफर अस्करी, मलिक शुएब, डॉक्टर हादी, चौधरी खालिद, चौधरी असलम, मोहम्मद वहीद और चौधरी अंसर समेत कारोबारी शख्सियात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। बागबानपुरा में लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 2020 दंगल। सिद्दीक पहलवान के अखाड़े में दंगल की टाइटल कुश्ती बबलू पहलवान ने जीत ली। बबलू पहलवान शाहदरा वाले ने अली शाह पहलवान को हराकर टाइटल कुश्ती अपने नाम की। अरशद खान पहलवान ने मालू खान को, अहमद पहलवान ने हसन पहलवान को शिकस्त दी। दंगल में काला पहलवान के इसके अलावा आपको बताएं कि पट्टे झारा पहलवान ने अहमद पहलवान को हरा दिया और महर अकरम पहलवान की ज़ेर निगरानी दंगल में 40 छोटी बड़ी कुश्तियां हुई। काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनाम, बादाम और ट्रॉफियां दी। फैसल पहलवान, महर वकास पहलवान, जहान खान पहलवान ने मुआवनत की। दंगल में आदिल भट्ट, खलीफा शेख तलत, शहजादा भट्ट, पप्पू पहलवान ने भी शिरकत की। महर मजहर, हाफिज करार, जान मोहम्मद, रुस्तम लाहौर, तैयब पहलवान ने शिरकत की। दंगल में तारी पहलवान, वहीद पहलवान, खलीफा, मिठू पहलवान भी इस मौके पर मौजूद थे। बागबानपुरा में लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 2020 दंगल का ये अहवाल है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।